जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गया कि इन दोनों ने भारत की राजनीति में परिवारवाद वाली जो परंपरा है उसको खत्म करने के लिए तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी तीसरी पंक्ति से किसी व्यक्ति को उठा करके मुख्यमंत्री बना देना, इसमें भाई तारीफ तो खूब हुई थी। और भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया था कि भाई भाजपा का कार्यकर्ता भी किसी दिन कुछ भी बन सकता है। इस तरह के जोश का संचार पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं में हुआ था और उसका पॉजिटिव रिजल्ट लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में गई क्योंकि कार्यकर्ता जोश में थे और क्योंकि नया मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला था तो पूरा मध्य प्रदेश भी खुश। और क्योंकि एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भी बोर हो चुका था, सही बात तो ये है, तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर तो दौड़ी थी। लेकिन अब मोहन यादव पर तलवार लटकी हुई है और मोहन यादव पर तलवार किस वजह से लटकी हुई है उसका सटीक कारण हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जिन अमित शाह के कहने पर मुख्यमंत्री चुना गया था मध्य प्रदेश में मोहन यादव के रूप में, वही मुख्यमंत्री आज खतरे में है। वही मुख्यमंत्री की कुर्सी मोहन यादव के लिए आज खतरे में है। और आखिर खतरे में क्यों है, इसका कारण अभी जानते हैं। खतरे में ये दोनों ही डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो कहते हैं ना, विपक्ष वाले लगातार आरोप लगाते हैं कि ये तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के कहने पर जो मुख्य सचिव का मध्य प्रदेश में फैसला हुआ है उसकी फिल्म को हमें साधारण शब्दों में समझना होगा। देखिए, जो मोहन यादव के फेवरेट थे, करीबी नौकरशाह राजेश राजौरा, मोहन यादव इनको मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि राजेश राजौरा को मुख्य सचिव बनाया जाए, लेकिन रातों रात दिल्ली से फोन आता है और पूरे वल्लभ भवन में जो है हड़कंप मच जाता है और अनुराग जैन को रातों रात मुख्य सचिव के रूप में चुन लिया जाता है। भोपाल अनुराग जैन जो है पीएमओ के एकदम खासम खास है। उन्हें दिल्ली से भोपाल भेज दिया जाता है कि आज से आप मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में जो है पदभार संभालेंगे। अब मुख्य सचिव का जो रोल है वो समझना होगा हमें। मुख्य सचिव के कहने पर ही, मुख्य सचिव के आदेश पर ही मध्य प्रदेश की सरकार के काम होंगे। यानी कि मोहन यादव चाहते थे कि राजेश राजौरा को मुख्य सचिव बनाया जाए, लेकिन दिल्ली के दोनों चाणक्यों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यह फैसला पलटते हुए अनुराग जैन को, जो पीएमओ के एकदम खासम खास है, अनुराग जैन को मुख्य सचिव बना दिया गया। यानी कि अब दिल्ली से ही इशारा होगा कि मध्य प्रदेश में क्या होना है। कहीं ना कहीं ये मोहन यादव की अवहेलना भी मानी जा रही है। यह माना जा रहा है कि भैया चुनाव में ठीक ढंग से इस्तेमाल कर लिया मोहन यादव जी को, और ठीक ढंग से इस्तेमाल करने के बाद अब उनकी कुर्सी की जो है, अब उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में बनी हुई है। अब नजर जो है इन दोनों चाणक्यों की मोहन यादव की कुर्सी पर नजर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। क्योंकि मोहन यादव जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकदम खास है और इसीलिए शायद उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना भी गया। लेकिन अभी आरएसएस और भाजपा के बीच में आंतरिक तकरार बनी हुई है। कहीं ना कहीं आंतरिक मतभेद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक विशेष व्यक्ति जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ आंतरिक कलेश बना हुआ है। और चूंकि आरएसएस के खास है एकदम मोहन यादव, इसलिए उनको रास्ते से हटाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिसको मोहन यादव चाहते थे, प्रदेश के मुखिया जिसको चाहते थे कि राजेश राजौरा जो है मुख्य सचिव बने मध्य प्रदेश के, वो फैसला रातों रात पलट दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने
और अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाया गया है। मुख्य सचिव के आदेश पर ही सरकार के पूरे काम होते हैं। अब एक बात तो इसमें क्लियर समझ में आ गई है कि जो भी होगा मध्य प्रदेश में दिल्ली के इशारे पर होगा। जो भी फैसला लिया जाएगा दिल्ली ही लेगी मध्य प्रदेश के लिए। मोहन यादव बस कठपुतली की तरह बस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मोहन यादव जो है वो अभी असमंजस की स्थिति में है। और एक और बात इसमें निकल कर आती है सामने कि क्या वाकई में चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था? क्या वाकई में आने वाले समय में मोहन यादव के लिए उनकी कुर्सी खतरे में है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आरएसएस से उपजे लोगों को दरकिनार करने की तैयारी में है? और क्या वाकई में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देगी? ये तमाम सारे सवाल है राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक विश्लेषकों के मन में और राजनीति को समझने वाले लोगों में। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी टूट नहीं जाएगी? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है, उनको मैंने शुरुआत में ही कहा कि लोगों के मन में संचार पैदा करने के लिए कि भैया भाजपा में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्यकर्ता भी कुछ भी बन सकता है। इस तरीके का संचार करने के लिए और चुनावों में यादवों को साधने के लिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार और यूपी में उन्होंने खूब रैलियां की, लेकिन यूपी में खास करके अखिलेश यादव की ज्यादा चल थी, इसलिए मोहन यादव वहां पर फेल हुए। और चुनाव में लगातार जो है लोकसभा चुनाव की बात हो रही है कि लोकसभा चुनाव में मोहन यादव को अच्छे से इस्तेमाल इन दोनों ने कर लिया है। अब विदाई का समय जो है मोहन यादव की आ गया है। ये राजनीतिक गलियारों में भी बात है, ये अखबारों की हेडलाइन में भी बात है, ये वरिष्ठ पत्रकारों से जब चर्चा होती है इस बात पर, जो राजनीति को समझते हैं उनके मन में भी ये बात है कि अब पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया है। अब मोहन यादव को बस कठपुतली की तरह काम, अगर रहेंगे कुर्सी पर तो कठपुतली की तरह रहेंगे, उनकी तो एक भी नहीं चल रही है। क्योंकि अनुराग जैन जो मुख्य सचिव बने हैं वो शिवराज सिंह चौहान के करीबी भी रहे और पीएमओ के एकदम खासम खास भी रहे, और उन्हीं के आदेश पर मध्य प्रदेश में काम होना है। मोहन यादव ने राजेश राजोरा का, सूत्रों के हवाले से राजेश राजोरा को बनाना चाहते थे मुख्य सचिव, लेकिन बने नहीं। और इसी से ये कयास लगाए जा रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं मोदी और शाह मोहन यादव की कुर्सी छीनने की तैयारी में तो नहीं है बॉस। अगर छीन ली कुर्सी तो फिर राजनीति और आरएसएस दोनों कहीं आने वाले समय में अलग अलग तो नहीं हो जाएंगे। ये तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी बातें हैं, सब अंदाजे हैं, और अंदाजा कोई भी कहीं भी कुछ भी लगा सकता है। राजनीतिक गलियारों का यही अंदाजा था। बाकी मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे थे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।